नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में आपसे जुड़े मुद्दे हम उठाते हैं, उन मुद्दों पर हम बात करते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। आज एक बार फिर से आपसे जुड़ा मुद्दा हम लेकर आए हैं और आज जिम्मेदार लोगों से सवाल किए जाएंगे। आज प्रशासन से सवाल किए जाएंगे क्योंकि एक बार फिर से प्रशासन के तमाम दावे पानी के साथ बह गए हैं। बारिश को लेकर, मानसून को लेकर बहुत सारे दावे हर साल की तरह इस बार भी किए गए। हरियाणा की हम बात करेंगे कि देखिए, जल निकासी की पूरी तैयारी है, ड्रेनेज साफ कर लिए गए हैं और तमाम तरह का इंतजाम कर लिया गया है। लेकिन जैसे ही बरसात हुई उसके बाद सड़कें जो है नदियों में तब्दील हो गई और हर जगह पानी ही पानी नजर आया। लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले देश की आवाज में आज की सवाल क्या है उस पर नजर डालते हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, ये शहर है या फिर स्विमिंग पूल। हर बार ये हाल क्यों होता है? हर बार दावे किए जाते हैं और हर बार दावे धत्ता साबित होते हैं। तो बरसात के साथ प्रशासन के तमाम दावे क्यों बह जाते हैं? व्यवस्थाओं की जो बातें की जाती हैं वो हकीकत में तब्दील क्यों नहीं हो पाती? मॉनसून से निपटने की तैयारी फेल क्यों है? और ये पहली बार नहीं है, ये लगभग हर बार की कहानी है, ये लगभग हर मॉनसून की कहानी है। आमजन को परेशानी उठानी पड़ती है, राहगीर परेशान होते हैं, बरसात होती है और चंद मिनट्स की बरसात में भी कुछ शहरों का हाल ऐसा होता है। देखिए आपके सामने तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कुछ शहरों का हालात नदी और तालाब जैसी नजर आती है। आप फोन कीजिए और राय दीजिए, आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके गांव में किस तरह की तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है मानसून को लेकर। तो बरसात को लेकर लोगों में खुशी भी है, लोग इंतजार भी मानसून का कर रहे थे, लेकिन मानसून एक बार फिर से अपने साथ परेशानियां लेकर आया है और परेशानियों के लिए सीधे सीधे प्रशासन जिम्मेदार है। हम प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचाते हैं, लेकिन आज हम प्रशासन से सवाल कर रखे हैं और सवाल ये कि हर बार ही व्यवस्थाओं को लेकर क्यों सवाल उठते हैं, क्यों तैयारी नहीं की जाती। मांगीराम कटारिया हमारे साथ पलवल से जुड़े हैं। मांगीराम जी, क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी आज के मुद्दे पर? मांगीराम कटारिया जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, बताइए क्या सोचते हैं? जी मैम, पलवल में पानी भरा हुआ है जगह जगह और गिर गई है, मकाने फट गए हैं जी। जी, तो पलवल में भी परेशानी है। बहुत शुक्रिया मांगीराम जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं क्योंकि आपका कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं और प्रशासन से हम सवाल कर रखे हैं कि आखिर कहां चूक रहती है, क्यों तैयारी नहीं की जाती, क्यों केवल दावे किए जाते हैं और क्यों दावे पानी के साथ बह जाते हैं। जल निकासी ना होने से जाकिर के लोग परेशान होते हैं। तस्वीर आपके सामने, किस तरह से राहगीरों को गुजरना पड़ा। कैप्टन जगपाल सिंह हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं। जगपाल जी, स्वागत है देश की आवाज में आपका। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, शुक्रिया। आप जो ये देख रहे हैं, ये सिर्फ भ्रष्टाचार का वो है नमूना जी। इसमें ऊपर से नीचे तक हर बरसात में इनका करोड़ों का खेल है। दुनिया की कोई ताकत इस खेल को बंद नहीं कर सकती। बिल्कुल। पिछले कई सालों से चला आ रहा है और ना कोई ऐसा ईमानदार अफसर बचा है जो इनको ना कर दे और इन सब कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट कर दे। बल्कि जितना काम करते हैं रिपेयर के नाम से वो बिल्कुल और इसको बंद कर देता है। इस साइकिल को आप नहीं तोड़ सकते। आप लोग ऐसा है जैसे चील के घोंसले में मीट ढूंढ रहे हो। बिल्कुल, बहुत भ्रष्ट हो चुकी है, इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता है। आप लोगों की फिर भी मेहरबानी है कि इनको जगाने की, जागते हुए को जगा रहे हैं आप। जी कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाएं, जिस बात का जगपाल भी जिक्र कर रखे थे कि हम जनता के मुद्दे उठाते हैं और हमारा प्रयास ये रहता है कि मुद्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। आज ये तस्वीरें हम दिखा रखे हैं सरकार को, प्रशासन को, कि देखिए आमजन का क्या हाल है, जनता कितनी परेशान है। बरसात एक तरफ राहत लेकर आती है, मुस्कान लेकर आती है, लेकिन बरसात
आफत में तब्दील हो रखी है और इसके पीछे केवल प्रशासन है। प्रशासन की खामियों के चलते, प्रशासन की लापरवाही के चलते, प्रशासन की बद इंतजामी या फिर कह लें कि इंतजाम किए ही नहीं गए, आम जन को परेशान होना पड़ता है। तो तस्वीर आप देखिए, कई फीट पानी आप देख पा रहे हैं सड़कों पर। स्विमिंग पूल मान लिए बन गई हैं सड़कें, तालाब की जैसी सड़कें नजर आ रही हैं। आपको जानकारी है इस बात की कि लगभग हर साल की, हर मॉनसून की इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। बहुत जगह लोगों को परेशान होना पड़ता है, वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है, आमजन राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ती है। और बहुत बार यह भी हुआ है कि बरसात होने के काफी दिन बाद तक जल निकासी नहीं हो पाती। और ये केवल एक राज्य की, एक शहर की बात नहीं, बल्कि देश भर में अलग अलग जगह पर इस तरह की परेशानी देखी जाती है। आप क्या सोचते हैं, क्यों जनता की परेशानी को इतना हल्के में लिया जाता है? क्यों जनता की परेशानी को देखकर प्रशासन आंखें नहीं खोलता? आप फोन कीजिए और राय दीजिए। क्या आप सोचते हैं जल निकासी को लेकर कोई इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? क्या जनता से प्रशासन का वाकई कोई सरोकार नहीं है? तो पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में अब बरसात आफत की बरसात साबित हो रही है। हरियाणा का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां सड़कें, गलियां, दुकानें, मकान पानी से डूबे नजर न आए हों और इस पानी के साथ साथ प्रशासन के दावे बहते नजर न आए हों। तो हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में जनता परेशान है और ये केवल हरियाणा नहीं, भी हम आपको बता दें कि आप दिल्ली की बात करते हैं, बाकी राज्यों की बात करते हैं तो लगभग स्थिति एक जैसी मिलती है। चमन हमारे साथ कैथल से जुड़े हैं। चमन, क्या राय है आपकी? चमन कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या सोचते हैं, कहां कमी है और क्यों प्रशासन गंभीर नहीं है जनता की समस्याओं को लेकर? हाँ जी मैडम, सिस्टम बहुत बार हुई है मैडम, बहुत नहीं हो चुका है सबको भी, जैसे बेवच होगा जी। हाँ जी मैडम। और मैडम जो जैसे मेरी एक अपील अलग होती है, जैसे जो कार चलाते हैं तो थोड़ा देख के चलाएं, बाइक वगैरह होती है, बाइक वालों को पानी आता है मैडम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चमन, आप हमारे साथ जुड़े। सुरेश फतेहाबाद से जुड़े हैं। सुरेश, आप क्या सोचते हैं आज के मुद्दे पर? मुद्दे पर ये सर मैं कहना चाहता हूँ, कुछ हद तक हम लोग भी जिम्मेवार हैं इस चीज के, क्योंकि अवैध कब्जे, कूड़ा करकट जगह जगह डालना, बिल्कुल, तो इससे पहले ये सोचते नहीं हम ये कहाँ जाके कहाँ होगा। अभी पानी जल भराव इसी कारण ज्यादा हो जाता है और प्रशासन भी जिम्मेवार है, परंतु प्रशासन से ज्यादा हम लोगों की जवाबदारी बढ़ती है इस तरह ये काम ना करें हम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और सुरेश की ओर से कहा गया कि हम भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर पेश आए और शायद आमजन भी एक हद तक जिम्मेदार आप कह सकते हैं, लेकिन प्रशासन ड्रेनेज सिस्टम को लेकर क्या करता है? दावे किस बात के होते हैं? जल निकासी की बातें क्यों की जाती हैं जब जल निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं की जाती? हर साल प्रशासन के दावे फेल होते हैं, हर बरसात की, हर मॉनसून की इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो जींद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और जींद का हाल लगभग हर बार का इसी तरह का नजर आता है। सड़कें जींद के रटानी तालाब जैसी ही नजर आती हैं। तस्वीर आपके सामने, पानी में हरियाणा रोडवेज की बस फंसी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद परेशान होते ड्राइवर कंडक्टर भी आपको नजर आ रहे हैं। तो हर कोई परेशान है। ये परेशानी जो है ये प्रशासन को क्यों नहीं दिखती? क्यों इंतजाम नहीं किया जाता? या फिर आमजन को भी परेशान होने की आदत हो गई है? अब जनता से जुड़ा हमने मुद्दा उठाया है, आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। आप क्या सोचते हैं आज के मुद्दे पर? आपकी आवाज हम प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए।
प्रशासन से हम सवाल कर रहे हैं और साथ ही आमजन की परेशानी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक खास रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हो रखे हैं और किस तरह से बारिश आफत साबित हो रही है। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। बारिश, इस बारिश की आस में कई दिन गुजर गए। तपती गर्मी से एक एक मिनट महीनों के जैसा लग रहा था। आखिरकार मानसून ने दस्तक दी और तपती गर्मी से राहत मिली। आज बारिश होने से आम जनता को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। पहले बच्चे, पशु पक्षी, इनको बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पशु पक्षी मर भी रहे थे इतनी गर्मी से। आज जो बारिश हुई है इससे सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब अच्छे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। इससे फसल को भी काफ़ी फायदा हुआ है। फतेहाबाद और बहादुरगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई राहत भरी थी। बारिश के बाद इन बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और चारों तरफ पानी ही पानी। बहादुरगढ़ में तस्वीरें अलग अलग कहानी को बयां कर रही हैं। एक और बारिश के लुत्फ को उठाया जा रहा है तो दूसरी तरफ बारिश आफत को न्योता दे रही है। सड़कों और गलियों में जल भराव तो आपने देख लिया होगा। अब अस्पताल के बाहर का हाल भी देखिए। वैसे तो अस्पताल में लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अब अस्पताल का इलाज कौन करेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम और फरीदाबाद का नाम वैसे तो हरियाणा के बड़े शहरों में शुमार है, लेकिन जब बारिश हुई तो इन टॉप के शहरों में प्रशासन के सभी दावों की पोल खुल गई। इन सड़कों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ व्यवस्थाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं। शायद तभी तो जो सड़कें लोगों से भरी रहती थीं, आज वो पानी से भरी हुई हैं और यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस तरीके से नगर निगम हर साल जो है वो करोड़ों रुपए के दावे करता है, करोड़ों रुपए की बातें करता है कि रेनोवेशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उसकी जमीनी हकीकत आप देख सकते हैं किस तरीके की जमीनी हकीकत है। पूरे शहर में इसी तरीके के हालात आपको दिखाई देंगे, फिर चाहे दूर तक की बात करें। इस समय हम बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में खड़े हुए हैं। यहाँ पे सब्जी मंडी में किस तरीके के हालात हैं, लोग जो है वो तराई तराई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह सुबह जो है वो देखिए तमाम वो लोग जो है वो पानी में चलने को मजबूर हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या समस्या है इन लोगों की और किस तरीके से ये लोग इस पानी के अंदर रहने को मजबूर हैं। इस तरीके से लगातार शिकायत नहीं करते आप इस पानी की? इसकी लगातार पिछले 15 साल से लगातार शिकायतें की जा रही हैं इसकी, और ये मौसम की पहली बारिश है। इसमें ही देख लो क्या बुरा हाल है पानी से। मंडी का सारी सब्जी सब बेकार हो रही है पानी में। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई निकासी नहीं है इसकी। दुकानों में भी पानी अंदर तक जा रहा है, दुकानों में पानी भर रहा है अंदर तक भी। देखो आप देखो चल के। कहीं ना कहीं देखिए जो व्यापार है उस पर काफी प्रभाव जो है वो इन लोगों के पे पड़ा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो है वो सरकार दावे करती है, रेनोवेशन की बात करती है, रेनोवेशन के नाम पर जो है वो करोड़ों रुपए नगर निगम की तरफ से खर्च किए जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके के हालत। ये मार्केट कमेटी के अंडर आता है। मार्केट कमेटी का भी जो कहीं ना कहीं ये मोटा भरकम जो है वो इसका रसीद कटवाते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सहूलियतों के नाम पर यहाँ पे जो है वो बिल्कुल जीरो है। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज वसूले गए इन दुकानों के, जो हमसे दुकानें ली थी हमने, इनके हमने चक्रवृद्धि ब्याज दिए इनके हमने इनको। उसके बाद भी हमें कोई सहूलियत नहीं है। आप देख रहे हो क्या हाल है इसमें, देख लो आप, ये देख लो। ग्राहक दुकान ही नहीं, ग्राहक ही नहीं है दुकानों में, कहाँ से आएंगे इतनी पानी में। लाल सिंह यादव। ये जो हमारे को जो फड़ बना के दिए गए थे इन्होंने सब्जी बेचने के लिए, उन पर देख लो 1.5 फुट पानी खड़ा है। अभी हम कहाँ से सब्जी बेच लें? सारी सब्जियां हमारी सब पानी में तैर रही हैं, कोई ग्राहक नहीं है हमारे पास। अब जरा चरखी दादरी का भी हाल देखिए। चरखी दादरी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हालात यही रहे तो आने वाले दिनों में इन लोगों के सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो सकता है। समस्या यह है हमने आने की जाने की दिक्कत और सब्जी लाने की भी दिक्कत हो रहा है। सब्जी लावा तो कैसे लावा, पानी हमेशा खड़ा रहता है। और मंदिर में यात्री आने की भी दिक्कत, आने जाने गाड़ी जाम हो जा, किसी के फोन को जा है, कोई बच्चा पड़ जाए, कोई बीरवानी गिर जाए पानी में। हमें सबसे मोटी यह दिक्कत, समाधान नहीं है इस पानी का। यहाँ हमने खूब गहली सरकार से, पर कोई सुनाई नहीं करा। दावे 1000 किए जाते हैं, लेकिन ये दावे हर बार फेल हो जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वो सभी लोग कह रहे हैं जिनका सामना प्रशासन के खोखले दावों से हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा रहा, और अगर प्रशासनिक कुर्सियों पर बैठे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं तो इन शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।
तो तस्वीर आपने देखी और बरसात के बाद हालात क्या बन गए थे वो आपने देखा एक रिपोर्ट के जरिए। अलग अलग 6 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, अलग अलग शहरों की स्थिति क्या है वो आप देखिए। राजधानी दिल्ली में कमोबेश हर बरसात के बाद इसी तरह की तस्वीर नजर आती है। गुरुग्राम में भी हालात बहुत बुरे हैं और गुरुग्राम में जल निकासी ना होना, लंबे जाम लग जाना, ये बहुत बड़ी परेशानी मानसून के मौसम में सीजन में देखी जाती है। फतेहाबाद में आप देखिए और अंबाला, पलवल, जींद में भी स्थिति परेशान करने वाली है। आपने लोगों को सुना भी, फरीदाबाद और जैतयाद्री की पहले हमने बात की, बहुत परेशान थे लोग। बाजारों में दुकानदारों के सामने संकट है, बाजार में जाने वाले लोगों के सामने संकट है, लोगों के मकानों गलियों तक पानी पहुंच चुका है। तो क्यों प्रशासन की ओर से तैयारी नहीं की जाती? हर बार का पता है कि मानसून का सीजन आएगा और अगर तैयारी नहीं की गई, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं किया गया, जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, तो आम जनता को परेशान होना पड़ेगा। तो आम जनता परेशान है। दिल्ली, गुरुग्राम के अलावा फतेहाबाद, अंबाला, पलवल और जींद की तस्वीर आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आपके शहर में क्या स्थिति है? तो प्रशासन से सवाल हमारे, प्रशासन की ओर से बरसात को लेकर, मानसून को लेकर कोई इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? हर बार दावे कि हम तैयार थे, मानसून के लिए तैयार थे, बरसात के लिए तैयार थे, लेकिन तैयारी कितनी है और तैयारी क्या की गई है वो तस्वीरें बखूबी बयां कर रखी है। तस्वीरें आपके सामने दिल्ली और दिल्ली के अलावा हरियाणा के अलग अलग 5 जिलों की स्थिति, रिपोर्ट के जरिए भी अलग अलग जिलों के हालात हमने आपको बताए। आप फोन कीजिए और राय दीजिए, क्योंकि आपसे जुड़ा ये मुद्दा है। आपके शहर में स्थिति क्या है, क्या बरसात हुई है, और बरसात अगर हुई है तो बरसात के बाद क्या व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई थी, या फिर आप लोगों को भी इसी तरह से जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, आप क्या सोचते हैं प्रशासन की तैयारी को लेकर। कमल हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। कमल, आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्यों प्रशासन तैयारी नहीं करता जल निकासी को लेकर? चलिए, आप कार्यक्रम देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़िएगा। निहाल पानीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। निहाल, क्या राय है आपकी जल निकासी को लेकर? बहुत बुरे हालात चूंकि हरियाणा में देखे जा रहे हैं। मैम, पानीपत में हालात बिल्कुल खराब हो गए हैं। यहाँ पे सड़कों पे पानी भरा हुआ है और जो पानीपत के शहरी विधायक है प्रमोद विज जी, इनके द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए थे कि शहर को जो है मुक्त बना देंगे, पानी नहीं भरने दिया जाएगा, कुछ नहीं होने दिया जाएगा, साफ सुथरा शहर बनाने का दावा इन्होंने किया था। लेकिन जो अब तस्वीरें हैं वो सबके सामने हैं, सड़कों पर इतना इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है वहाँ से। बिल्कुल। और ऐसे टाइम पे ये देखने को भी नहीं मिलते कहीं पे जी। और दावे इतने बड़े बड़े होते हैं इनके कि निकासी की व्यवस्था की जाएगी, ड्रेन का जो सिस्टम है उसको बेहतरीन बनाया जाएगा, लेकिन बारिश होते ही इनके सारे दावे जो हैं वह फेल हो जाते हैं। बिल्कुल निहाल, ठीक कहा आपने। जी जी, बरसात होते ही दावे फेल साबित होते हैं। हाँ। बहुत शुक्रिया निहाल, आप हमारे साथ जुड़े और आपके शहर का हाल क्या है ये आपने बताया। विधायक से, प्रशासन से सवाल भी आपने किया। आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में क्या स्थिति है बरसात को लेकर? आप फोन कीजिए और बताइए। और प्रशासन क्यों हर बार फेल साबित होता है, और प्रशासन को फेल साबित होने, तस्वीरें दिखाए जाने के बाद, जनता की परेशानियां सुनाए जाने के बाद भी किसी बात की फिक्र न की अपनी जिम्मेदारी को लेकर, तो प्रशासन की लापरवाही और आमजन परेशान, ये बिल्कुल पहली बार नहीं है। हर मानसून की ये कहानी, हर मानसून की परेशानी। तो बरसात और बरसात के बाद आप देख पा रहे हैं राहगीरों को, वाहन चालकों को, बाजार में दुकानों को, दुकानदारों को, व्यापारियों को और बाजार में जाने वाले लोगों को किस तरह की दिक्कत उठानी पड़ रही है। कोई हादसा भी जाहिर है इससे हो सकता है। जैतयाद्री से एक महिला को आपने सुना जिनकी ओर से कहा गया कि कई बार लोग गिर भी जाते हैं, और बहुत बार ये होता है कि सड़कों में गड्ढे हैं, उसमें भी गिरने का अंदेशा बना रहता है।